बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जेसी स्क्वायर का ये है। इसमें हमने जो है 1 2 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। ये 22 जहाँ पे डेट लगी है यहाँ तक हम जो है वो कल इसकी रीडिंग कर चुके हैं। इसके बाद हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। पीछे हमने देखा कि जेसी स्क्वायर जो है वो बताता है कि बुरी किताबों को ज़ाया कर देना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश जो फ़ौजी हैं उनके लिए बुक्स भेजी थी और जब उनका मुआयना किया गया तो वो बेकार किस्म की किताबें थी, जिसका मतलब था कि लोग अपनी किताबों से छुटकारा पाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये किताबें फ़ौजियों के हवाले की। उसके बाद वो बताता है कि किस तरह एक दफ़ा उसके फ़्लैट में फ़जूल पोइट्री की बहुत सारी किताबें जमा हो गई थी और वो किताबें इतनी ज़्यादा थी कि उसके पास एक ही ऑप्शन था कि या तो वो किताबों को निकाल दे या फिर ख़ुद फ्लैट से निकल जाए। तो उसने फिर वही किया जो बहुत से लोग जो हैं वो बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, यानी उसने उन किताबों को भरा एक थैले में और आधी रात के वक्त उनको दरिया में फेंकने के लिए चला गया। लेकिन रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिला और वो पुलिस वाला जो था वो घरों के विंडोज़ की जो कुंडियाँ थीं उन पर लालटेन की रोशनी डाल कर उनको चेक कर रहा था। तो ये जो राइटर है ये डर गया उसको देखकर कि शायद ये मुझ पे शक करेगा, लेकिन उस पुलिस वाले ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और वो पुलिस वाला गुज़र गया। ठीक है जी। फिर वो कहता है मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता एम्बैंकमेंट पर पहुंच गया। एम्बैंकमेंट क्या है? एम्बैंकमेंट पुश्ता जो है उसको कहते हैं एक दरिया का पुश्ता। मैंने आपको कल बताया था ये क्या होता है। एक उभरा हुआ किनारा जो होता है दरिया का शहर की तरफ, ताकि अगर पानी ज़्यादा आए तो शहर में दाखिल ना हो, उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं। इट वॉज देन ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड। कहता है इट वॉज देन, तब ही ऑल द इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है नताइज, रिजल्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, मुज़िमरात ऑफ माई एक्ट, मेरे इस काम के रिवील्ड, ज़ाहिर होने लगे, दैमसेल्व्स, खुद ब खुद। ठीक है। कहता है फिर मेरे इस काम के जो मुज़िमरात थे, जो असरात थे, वो ज़ाहिर होने लगे। आई लीन्ड, मैं झुका। लीन्ड का मतलब होता है झुकना, बेंट, अगेंस्ट द पैरापेट, पैरापेट के साथ। पैरापेट किसको कहते हैं? पैरापेट एक लो वॉल होती है। आपने देखा होगा आमतौर पर घरों की छतों के ऊपर हम जो है इसे पंजाबी में बनेरा कहते हैं, बनेरे बनाते हैं। रेलिंग भी जिसको कहते हैं, उसकी जगह पे जंगला भी लगाया जाता है। जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसको जो है वो पैरापेट कहते हैं। ठीक है जी। एक लो वॉल को, एक छोटी वॉल को। एंड लुक डाउन इनटू द, और मैंने देखा नीचे। फेंटली, फेंटली का मतलब होता है मध्यम, डिम। ल्यूमिनस का मतलब रोशन, ब्राइट। स्वर्ल्स, स्वर्ल का मतलब होता है दायरे, सर्कल। ऑफ द रिवर, दरिया के। ठीक है। फिर मैं उस पुल की दीवार के साथ झुका और मैंने नीचे मध्यम से रोशन पानी के दायरों की तरफ देखा। सडनली, अचानक, आई हर्ड ए स्टेप नियर मी, मैंने हर्ड सुनी, स्टेप कदमों की आवाज़, नियर मी अपने करीब। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल खुद ब खुद। क्वाइट बिल्कुल, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। आई स्प्रैंग बैक, स्प्रैंग जो है ये स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है, यानी उछला, जंप्ड बैक। फ्रॉम द वॉल, दीवार से। मैं दीवार से पीछे की तरफ उछला। एंड बिगैन वॉकिंग ऑन विद, और मैंने दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। ठीक है। अचानक पीछे मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बिल्कुल खुद ब खुद मैं जंप लगा के, छलांग लगा के पीछे हटा और मैंने दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली का मतलब शदीद, इंटेंसली, होप्ड, उम्मीद की। एन एयर ऑफ रुमिनेशन, एयर का मतलब अंदाज, स्टाइल, मैनर। ऑफ रुमिनेशन, रुमिनेशन का मतलब होता है सोच विचार, थिंकिंग, मेडिटेशन। ठीक है। मैंने शदीद ख्वाहिश की कि मैं एक ऐसे शख्स का अंदाज़ अपनाऊं जो कि गहरी सोच में डूबा हुआ है। एंड अनकंसर्न, और अनकंसर्न है, ला ताल्लुक है, यानी जिसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। द पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन का मतलब पैदल चलने वाला, वॉकर। केम बाय मी,
मेरे पास से गुजर गया विदाउट लुकिंग एट मी, मुझे देखे बगैर। ठीक है जी। पीछे जिसके कदमों की आवाज़ सुनी थी वो शख्स मेरे पास से, पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले को कहते हैं वॉकर, फुट वॉकर, वो मेरे पास से गुजर गया, मुझे देखा तक नहीं। इट वाज ए ट्रैम्प, ये एक आवारागर्द था। ट्रैम्प का मतलब आवारागर्द, वैगाबॉन्ड, वॉन्डरर, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए कुछ और चीज़ें थीं। ठीक है, वो एक आवारागर्द था जिसके पास सोचने को कुछ और चीज़ें थीं। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और ख़ुद को एस कहते हुए, एस का मतलब गधा, डोंकी, बेवकूफ़ भी होता है इसका मतलब, खुद को गधा कहते हुए आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर रुक गया। ठीक है ना, यानी जब पीछे कदमों की आवाज़ आई थी तो इसने फिर दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया था। तो कहता है वो एक आवारागर्द था जिसके पास सोचने को कुछ और चीज़ें थी, मैं ख़ुद को गधा कहते हुए एक बार फिर रुक गया। नाउ फॉर इट, अब मुझे ये करना है। आई थॉट, मैंने सोचा। बट लेकिन जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, जब मैं तैयारी कर रहा था, टू कास्ट माई बुक्स, किताबें फेंकने की, अपॉन द वाटर्स, पानी में, लेकिन जब मैं पानी में किताबें फेंकने की तैयारी कर रहा था, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और आवाज़ सुनी कदमों की। ठीक है, जब मैं दरिया में किताबों को फेंकने की तैयारी कर रहा था तो मैंने फिर से कदमों की आवाज़ सुनी। आ स्लो एंड मेजर्ड वन, स्लो एंड मेजर्ड वन, मेजर्ड वन का मतलब नपे तुले, कैलकुलेटेड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये स्लो और कैलकुलेटेड आवाज़ थी, यानी जैसे कोई नपे तुले कदम रख के चल रहा हो। द नेक्स्ट थॉट केम, दूसरी सोच, अगली सोच, केम आई लाइक ए ब्लेज, ब्लेज का मतलब एक शोला, फ्लेम, ऑफ टेरिबल, खौफनाक, ब्लू नीली, लाइटनिंग, बिजली की, खौफनाक नीली बिजली के शोले की तरह एक जो सोच थी वो आई अक्रॉस माई ब्रेन, मेरे दिमाग में। वो क्या थी? वट अबाउट द स्प्लैश, स्प्लैश का क्या होगा? स्प्लैश का मतलब क्या होता है? स्प्लैश का मतलब होता है जो एक बड़ा शोर होता है ना, नॉइज़ विच इज़ क्रिएटेड बाय थ्रोइंग समथिंग इनटू वाटर, पानी में कोई चीज़ फेंकने से जो शोर पैदा होता है उसको स्प्लैश कहते हैं। तो वो ख्याल क्या था कि स्प्लैश का क्या होगा? मैन लीनिंग एट मिड नाइट, एक आदमी आधी रात को झुका हुआ, ओवर द एम्बैंकमेंट, पुश्ते की वॉल, दीवार के साथ, आ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, उसके बाजुओं का एक अचानक, फ्लिंग का मतलब थ्रो, झटका भी इसका मतलब कह सकते हैं, उसके बाजुओं का एक अचानक झटका, अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में एक बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी आवाज़, श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीज़न, ये बगैर किसी वजह के नहीं हो सकता, हु एवर वॉज विद इन साइट, जो कोई भी वहाँ पर करीब था, एंड हियरिंग, और सुन रहा था, एंड देयर ऑलवेज सीम्ड, और हमेशा लगता है, टू बी समवन नियर, कि कोई करीब ही होता है। ठीक है, यानी कहता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि जब इंसान ऐसा कोई चोरी छुपे काम कर रहा हो, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई करीब ही होता है। वुड एट वंस रश एट मी, वो फ़ौरन मेरी तरफ दौड़ता, रश का मतलब रन, एंड सीज मी, और मुझे पकड़ लेता, सीज का मतलब पकड़ना, अरेस्ट, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और इस बात का इंतहाई, प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्कान, चांस था, दे वुड थिंक, वो समझते, इट वॉज ए बेबी, कि ये कोई बच्चा था, यानी, और इस बात का भरपूर इम्कान है कि वो ये समझते कि ये कोई बच्चा था। वट ऑन अर्थ, किस बुनियाद पर, अर्थ से मुराद है ग्राउंड, बुनियाद, किस बुनियाद पर, वुड बी द गुड, गुड होगा, गुड का मतलब फ़ायदा, ऑफ टेलिंग ए लंडन कांस्टेबल, लंदन के कांस्टेबल को बताने का, दैट आई हैड कम आउट इनटू द कोल्ड, कि मैं बाहर आया था इस सर्दी में, एंड कम डाउन अलोंग टू द रिवर, दरिया पर आया, टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ईडीएम, इसका मतलब छुटकारा पाना, और वे पैक ऑफ पोइट्री, पैक ऑफ पोइट्री, पैक का मतलब एक ग्रुप, यानी जिसको हम कहते हैं एक ज़ख़ीरा, शायरी की किताबों के एक ज़ख़ीरे से छुटकारा पाने के लिए मैं आधी रात के वक्त इस सर्दी में दरिया पर आया था। ठीक है, यानी कहता है कि किस बुनियाद पर लंदन के कांस्टेबल को, कांस्टेबल क्या होता है? सिपाही, लंदन के एक पुलिसमैन को ये बताने का फ़ायदा होगा कि मैं आधी रात के वक्त दरिया पर आया था शायरी की किताबों से छुटकारा पाने के लिए। आई कुड ऑलमोस्ट हियर, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन, हियर सुन सकता था, हिज ग्रफ, ग्रफ का मतलब खुरदरी, रफ, स्नेरिंग, स्नेरिंग का मतलब
तंजिया मॉकिंग, लाफ कह कहा, मैं यानी वो कहता है कि मैं ख्यालों में उसका ये तंजिया कह कहा सुन सकता था। यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन, तुम ये कहानी किसी और को सुनाना बच्चू। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है जो बेयकीनी के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी पर यकीन नहीं करते तो हम कहते हैं ना कि ये कहानी किसी और को सुनाना। ठीक है, तो मैं उसका जो है तंजिया खुरदरा कह कहा सुन सकता था और उसे ये कहते हुए कि बच्चू ये कहानी किसी और को सुनाना। ठीक है बच्चों, ये जो है वो आपका आज हमने पैराग्राफ की रीडिंग कर ली है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने बच्चों इसके 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। वाई कुड द ऑथर नॉट बर्न, ऑथर क्यों नहीं जला सकता था द अनवांटेड बुक्स, अनवांटेड बुक्स अनडिज़ायर्ड, यानी वो किताबें जो वो रखना नहीं चाहता था वो उनको जला क्यों नहीं सकता था। ऑथर का मतलब राइटर। ही हैड नो किचन रेंज, उसके पास कोई किचन रेंज नहीं थी। सो ही कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन ए गैस कुकर, वो इसलिए इन किताबों को गैस कुकर में नहीं भून सकता था। और कंज्यूम दैम, ना ही जला सकता था लीफ बाय लीफ, एक एक पेज करके, इन ही स्मॉल स्टडी फायर, अपनी स्मॉल स्टडी फायर में। ही न्यू, वो जानता था, दैट इट इज़ ऑलमोस्ट होपलेस, कि ये तकरीबन होपलेस होता है। टू ट्राई टू बर्न अ बुक, की किताब को जलाने की कोशिश करना, विदाउट ओपनिंग इट, इसको खोले बगैर, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड कवर्स, इसके हार्ड कवर्स की वजह से। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना कि किताब को खोले बगैर जलाना ऐसे ही है जैसे एक पत्थर को जलाना। जब तक आप किताब को पेजेस करके नहीं जलाओगे किताब नहीं जलती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम, उसने किस तरह से डिसाइड किया इनसे छुटकारा पाने का। या हाउ डिड द राइटर टेक द बुक्स टू द रिवर, या राइटर जो था वो किताबों को कैसे ले गया दरिया तक। ही डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स, उसने फैसला किया किताबों से छुटकारा पाने का। एज पीपल गेट रिड ऑफ किटन, जिस तरह के लोग बिल्ली के बच्चों से छुटकारा पाते हैं। ही स्टफ्ड दैम इनटू अ सैक, उसने भरा इनको एक थैले में। लाइक किटन्स, बिल्ली के बच्चों की तरह। एंड थ्रू दैम, और इनको फेंक दिया इनटू द रिवर, दरिया में। ड्यूरिंग हिज मिड नाइट वेंचर, अपनी आधी रात के इस वेंचर का मतलब होता है ख़तरा मोल लेना, एडवेंचर भी कहते हैं। आधी रात के एडवेंचर में उसने इन किताबों को दरिया में फेंक दिया। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।